हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरपीएफ एसआई के लिए नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाली जितनी भी शिफ्ट अभी बाकी है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ के जाया जाए और कौन से ऐसे चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग जीएस हो, कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जाई जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में सबसे पहले जैसा कि हम लोग स्टैटिक को बहुत अच्छे से तैयार किए हुए थे, बट स्टैटिक से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। एक बुक था और कोई एक और क्वेश्चन था ऐसे स्टैटिक से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस के बारे में कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं अभी आने वाले शिफ्ट में। तो सबसे पहले पढ़ के जाइए आप केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की जितनी भी योजना आप उसको अच्छे से देख लीजिए, और जो नया नया पोर्टल चला रहे हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए कि लड़कियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके मतलब कि साक्षरता बढ़ाने के लिए, और कुछ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। उसके बाद बुक्स के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि 2 क्वेश्चन कल बुक से आए थे, तो बुक्स के बारे में पढ़ के जाइएगा। जितने भी आपने अभी तक पढ़े हुए हैं उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा जीएस में बुक्स के बारे में। और ऑनलाइन पोर्टल पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पॉलिटी से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको तैयार करके जाइएगा। और इकोनॉमिक से कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पूरा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और बीच में कुछ ब्लैंक कर दे रहे हैं, तो उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फिल करना है। तो थोड़ा इकोनॉमिक को अपना एक बार रिवीजन कर लीजिए, अपनी समझ थोड़ा डेवलप कर लीजिए उस चीज़ पे कि हाँ, जो जो चीज़ें जो जो टॉपिक आप भूले हुए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इकोनॉमी में। उसके बाद साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस से एक संख्या वाला क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से, और एक क्वेश्चन था जैसे केमिस्ट्री से कोई सा एक क्वेश्चन था, उसमें एक रिएक्शन दिया हुआ था और उसको आपको बनाना था कि क्या होगा आगे। तो केमिस्ट्री और जो महासागरीय धाराओं के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा कि टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ आप एक बार। और फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स में एक या दो क्वेश्चन आए हुए थे, फिजिक्स 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे, तो थोड़ा उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें, ये जो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, बुक्स के बारे में है, और जो आर्टिकल वगैरह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आपको लूसेंट के लास्ट वाले पेज में जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वहाँ से आर्टिकल है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। या तो आप सोनवीर सर ने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अभी उन्होंने एक टॉपिक को कवर करवाया है, वहाँ से बुक्स वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने कवर करवाई हैं, तो आप बुक वगैरह वहाँ से कवर कर सकते हैं। आर्टिकल का भी एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आर्टिकल वगैरह सारी चीज़ वहाँ से कवर कर सकते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आरपीएफ एसआई जो भी सर ने करवाया है आरपीएफ एसआई के लिए, उसको पूरा अच्छे से देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। और बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में तो आप टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन कवर कर लीजिए एक बार अच्छे से। और टाइम एंड डिस्टेंस का भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत टफ नहीं है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन का, और लगातार 3 या 4 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के पूछे गए थे, और सेम ही पैटर्न पे, सिर्फ उसका डेटा चेंज था, बाकी सारी चीज़ें सेम ही थी, कुल दूरी पूछा हुआ था। तो आप टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसकी 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन आए थे, सेम दोनों क्वेश्चन वैसे ही थे। उसमें एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ था, एक संख्या दी हुई थी तो दूसरी संख्या निकालनी थी, सेम चीज़। 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा, या फिर मतलब एक बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा वहाँ से। एसआईसीआई के भी क्वेश्चन आए थे, वहाँ पे फॉर्मूला रख के आपको उसको सॉल्व करना था, तो मैथ में ये आप कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन तो मेजोरेशन के आए हुए थे, और साथ में टाइम डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, और 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के थे, सिंप्लीफिकेशन के थे, और टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन दिया हुआ था। और बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सारी चीज़ें सेम थी, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे, मिनी मॉक और सेक्शनल मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पे दे रहे थे, सेम सारी चीज़ वैसी ही थी। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो सारी चीज़ वैसे, सारा पैटर्न में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ऐसा नहीं था कि हम लोग रिवीजन नहीं किए हुए हैं। तो रीजनिंग में भी सेम चीज़ें थी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो या फिर टाइम लग रहा हो, तो आने वाले शिफ्ट में आप जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 6-7 लोग को बैठाना है तो थोड़ा टाइम वहाँ लग रहा है, थोड़ा स्पीड इसमें बना लीजिएगा, बाकी आप सारी चीज़ एकदम आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपका जीएस में टाइम जा रहा है तो आप उसको रीजनिंग में और मैथ में कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थी, हम लोग पढ़े हुए तो बहुत सारी चीज़ें थे, मीन्स साइंस की भी और हर चीज़।
और स्टैटिक का भी लगा था कि बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो स्टैटिक का 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था और जिसमें से बुक के बारे में पूछा गया था। और बुक के बारे में पूछा गया था तो वहाँ पे जो भी बुक के बारे में दिया था उनका जिन्होंने वो बुक लिखी हुई थी उनका नाम भी गलत लिखा था। 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि वहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत था। तो ये सारी चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा, इन टॉपिक पे अच्छे से ध्यान। नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी जो अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनको बहुत अच्छे से भी ध्यान देने की ज़रूरत है आने वाले शिफ्ट के लिए। तो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आपको फिर से एक वीडियो डालूंगी, आगे के जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसकी रहेगी, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिसका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।